अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसरो सामा मददी क़िबले दी मददी काबे ईमा मददी बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्तारात पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए कुछ अर्ज़ो मारो से क़ब्ल अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हुसूल बरकत हुसूल नजात के लिए पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेरे एहतमाम हफ्तावारी इज्तिमा और जिसमें खुसूसियत के साथ दीनी नशिस्त कायम होती है। अभी आपने सैयद साहब से दीनी मसाइल पर एक अहम गुफ्तगू आपने समाअत कर ली। नमाज के ताल्लुक से मसाइल का जानना ये बहुत ही जरूरी है। जब तक कि नमाज के ताल्लुक से इल्म नहीं होगा उस वक्त तक हमारी नमाज दुरुस्त हो ही नहीं सकती। नमाज में शराइत भी है, फराइज भी है, वाजिबात भी है। इन सारी चीजों का इल्म होना कि शर्त किसे कहा जाता है, फर्ज किसे कहा जाता है, वाजिब किसको कहते हैं और शराइत और फराइज में फर्क क्या है, तहारत किसको कहते हैं, इस्तकबाले किबला किसको कहते हैं, नियत किसको कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बगैर इसके नमाज मुकम्मल होगी ही नहीं। दीन का इल्म सीखना हमारे ऊपर फर्ज है। हदीस रसूल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द हो या औरत उसके ऊपर फर्ज है। मगर आज हमारी तवज्जो
उधर नहीं होती कि हम इल्म दीन सीखें, दीन का इल्म हासिल करें, कि दीन का इल्म हासिल करना उसमें कितना फायदा है, कि अगर हम दीन का इल्म रखते हैं तो हमारी इबादत दुरुस्त होगी, और बगैर इल्म के कोई मुत्तकी और परहेजगार हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब तक इल्म नहीं होगा उसे पता कैसे चलेगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, मुबाह क्या है। इन सारी चीजों का उसे पता कैसे चलेगा। तो तकवे के लिए भी, मुत्तकी होने के लिए भी इल्म का होना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्बे पाक पर आखिरी किताब जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, उस किताब का नुज़ूल फरमाया। कुरान करीम के 30 सिपारे और कुरान अपने अंदर बेपनाह बरकत और बेपनाह इल्म रखता है। कुरान अपने अंदर इब्तिदाई आयतों में कुरान के ताल्लुक से कहा गया, इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और किताबें नाजिल हुई जिसमें तहरीफ कर दिया लोगों ने, मगर कुरान एक ऐसी किताब है, ऐसी किताब है कि इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद अपने जिम्मे रखा। कुरान में कोई तहरीफ नहीं कर सकता। कुरान के कवानीन, कुरान के अहकाम, कुरान के अंदर जो इल्म है, कुरान अपनी आयतों में जो इल्म रखता है, एक एक आयत की कई कई तफसीरें हैं। तो कुरान में कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। अगर कुरान के अंदर रद्दो बदल करना चाहे तब भी जैसा कुरान नाजिल हुआ था कल्बे मुस्तफा पर, वैसे ही आज भी वही कुरान मौजूद है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है जिसको कुरान करीम कहते हैं। कितना कुरान पढ़ा जाता है, इतनी कोई और किताब नहीं पढ़ी जाती। लोगों को दुश्मनी कुरान से भी है। लोग ये समझते हैं कि अगर कुरान को जला दिया जाए तो क्या कुरान खत्म हो जाएगा। माज़अल्लाह, हो सकता है दूसरी किसी और तुम किताबों को जला दो तो शायद वो खत्म हो जाए। कुरान को जलाकर क्या सबूत पेश करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो दुनिया वालों को? सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होगा। कुरान की बेहुरमती करने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसे सख्त से सख्त सजा दुनिया में ही देता है। ये याद रखिए, सख्त से सख्त सजा। कुरान की बेहुरमती करने वाला, उसको सजा दुनिया में ही मिल जाती है। ये इबरत के लिए कि दूसरे देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान को अगर तुम जलाकर खत्म करना चाहते हो तो तुम तो खत्म हो जाओगे, मगर कुरान खत्म होने वाला नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। कुरान पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों के दिलों में महफूज है।
तुमने सिर्फ कागज पे छपा हुआ कुरान देखा है, मगर जो कुरान से मोहब्बत करता है ना, कुरान जो है ना सिर्फ कागज पे नहीं छपा है, मुसलमानों के दिलों पे भी छपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान जो है मुसलमानों के दिलों पे भी कुरान छपा हुआ है। एक वरक दो वरक नहीं, जिसकी जितनी इस्तिताअत और बिसात हो, जितना कुरान याद रखा हो, 2 सूरत 4 सूरतें 10 सूरतें 50 सूरतें, और कुरान दिल पे ऐसा नक्श होता है कि पूरा 30 सिपारा दिल पर कुरान छप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा कुरान दिल पर छप जाता है। जितना कुरान के हुफ्फाज आपको मिलेंगे ना, किसी और किताब के इतने हाफिज वगैरह नहीं मिलेंगे कि उन्हें ये किताब याद हो। ये दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, पता नहीं लोगों को क्या शौक है कि हमारे मुकद्दसात जो हैं उनके साथ तौहीन करना, और हासिल कुछ नहीं होता। कुरान आज भी महफूज है, कयामत तक महफूज रहेगा। कुरान को खत्म करने वाले दुनिया से खत्म हो गए, दुनिया से तबाह बर्बाद हो गए, मगर कुरान आज भी वैसे ही महफूज है। कल जितनी कुरान की तिलावत होती थी, आज उससे कहीं ज्यादा कुरान पढ़ा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी एक मुल्क, किसी एक शहर, किसी एक कस्बे में नहीं, पूरी दुनिया में कुरान पढ़ा जाता है। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का कुरान अलग होगा, पाकिस्तान का अलग होगा, किसी और मुल्क का अलग होगा। कुरान एक ही, कुरान एक है, एक ही कुरान है, कोई उसमें रद्दो बदल नहीं है। जिसे मानना है माने, मगर कुरान 30 सिपारा ही है, 30 से ज्यादा नहीं। जिसे मानना है कुरान को मानने, नहीं मानना है ना माने, मगर कुरान जैसा कल था वैसे ही आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा कल था वैसे ही कुरान आज भी है। तो हमें ये चाहिए कि हम कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। कुरान की तिलावत से जबान में चाशनी पैदा होती है, दिलो दिमाग को सुकून हासिल होता है कुरान पढ़ने से। आप रमजान शरीफ में कुरान की तिलावत करते हैं रोजा रख के, तो हकीकत बताना कुरान पढ़ने में कितना मजा आता है। रोजा रखकर कुरान पढ़ना, इबादत करना, तिलावत करना, कुरान पढ़ने में कितना मजा आता है रमजान शरीफ में। ये कुरान की बरकत है। कुरान अपनी बरकतें कल भी लुटा रहा था, आज भी लुटा रहा है, और कयामत तक अपनी बरकतें लुटाता है। आज मुझे जो मौजू दिया गया है आपसे खिताब के लिए, ये रजब शरीफ का मुकद्दस महीना, अभी ख्वाजा की छठी गुजर गई, और इस महीने में बड़ी कसरत के साथ लोग कुंडे शरीफ की नियाज भी करते हैं, और नियाज दिलाई जाती है। बड़े शौक से लोग कुंडे की नियाज दिलाते हैं, मगर जिस शख्सियत की बारगाह में आप खिराज अकीदत पेश करते हैं, उस शख्सियत के बारे में आप जानते क्या हैं? ये बताएं कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हजरत इमाम बाकर के बेटे हैं, और हजरत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सैयदना इमाम हुसैन के बेटे हैं, और हजरत सैयदना इमाम हुसैन ये हजरत मौलाए कायनात के बेटे हैं। अभी तो मैं यहां से हजरत इमाम जाफर से
तो हम जिस बारगाह में नियाज खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, हमें उन शख्सियत के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हमें तमाम अहले बैत से मोहब्बत है। सुन्नी वो हो ही नहीं सकता कि जो अहले बैत से मोहब्बत ना करे। बेशक। ये याद रखिए, सुन्नी कभी वो हो ही नहीं सकता अगर अहले बैत का बुग़्ज़ जर्रा बराबर भी है तो उसका ईमान भी चला जाएगा और उसकी सुन्नियत भी बाकी नहीं रहेगी। मगर उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अहले बैत का नारा लगाएं और सहाबा की तौहीन करें। सुन्नियत और अहले सुन्नत कहते हैं किसको, ये समझ लें। फर्क हमारा क्या कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वो अकीदा अता फरमाया जो सहाबा इकराम का अकीदा था। जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन का अकीदा और ईमान, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वही अकीदा अता फरमाया। अब अहले बैत से मोहब्बत करें, बाकी सहाबा को छोड़ दें। अहले सुन्नत होता कौन है? जो हुजूर की आल से भी मोहब्बत करे, हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत करे। इन्हीं को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। और जो जरा सा भी हट जाए और अपने आप को ये कहे कि हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, वो मुहिब्बे अहले बैत तो नहीं हो सकता, बल्कि उसके दिल में बुग़्ज़ सहाबा होगा, सहाबा का बुग़्ज़ होगा। जैसे आज के दौर में हजरत इमाम हुसैन, हजरत अली और अहले बैत की मोहब्बत का दावा करके कातिबे वही हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन करे तो ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है, ये बुग़्ज़ अमीर मुआविया, बुग़्ज़ अमीर मुआविया है। और हकीकत में मुहिब्बे अहले बैत तो हम हैं, क्योंकि हम मुहिब्बे अहले बैत भी हैं, मुहिब्बे सहाबा। और इन दोनों की कद्र हम इसलिए करते हैं। सुन ले एक बात और, मेरी बातें जरा अच्छे से याद रखें आप। दोनों की, अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन की और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन की, इन दोनों की ताज़ीम व तौक़ीर, अदब हम इसलिए सिर्फ करते हैं। अगर सहाबा की ताज़ीम करते हैं, सहाबा का अदब करते हैं तो हुजूर की वजह से, और अहले बैत का भी अदब व एहतराम करते हैं तो हुजूर की वजह से। ये इतना समझ में आना चाहिए कि हम अगर दोनों की ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं तो ये दोनों मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार हैं और मेरे आका ने दोनों से मोहब्बत फरमाया। ये कहां का इंसाफ है? ये कहो कि हुजूर की आल, अल्लाह के रसूल ने अपनी आल से मोहब्बत फरमाई, तो क्या हुजूर ने अपने असहाब से मोहब्बत नहीं फरमाई? ये तो कोई बात नहीं। क्या हुजूर ने अपने असहाब सहाबा से मोहब्बत नहीं फरमाई? अरे मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील तो ये हदीस पाक है, असहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम। ये सबसे बड़ी दलील है कि मेरे सहाबा आसमान में तारे की तरह हैं, जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओ। पता क्या चला कि अगर हिदायत चाहते हो कि अल्लाह हिदायत दे दे तो सहाबा की पैरवी करना पड़ेगी, और अगर सहाबा की तौहीन करते हो तो ये समझ लेना कि ये गुमराह है, गुमराहगर है, क्योंकि हिदायत के लिए जो है अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, तमाम सहाबा की ताज़ीम करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर हिदायत में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तब कहीं जाकर हिदायत मैसर आएगी, नहीं तो हिदायत मिलने वाली नहीं है। जिनकी भी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। तो ये तो शर्त है हिदायत के लिए। आज बहुत सारे लोग गुमराह हो गए ना, बहुत सारे लोग इसी तरह गुमराह हो गए।
अल्लाह पाक का हम पर बेपनाह करम है। हम जहां अली अली करते हैं, हाँ, जहां अली अली करते हैं, जहां हम शेर खुदा का जश्न मनाते हैं, वहीं पर हम सिद्दीक सिद्दीक भी करते हैं। हाँ? वहीं पर हम सिद्दीक सिद्दीक भी करते हैं। जहां अली अली करते हैं वहीं पर उमर उमर भी कहते हैं। जहां अली अली कहते हैं वहीं उस्मान उस्मान भी कहते हैं। और यही तो हमारी मोहब्बत है अहले बैत से भी और सहाबा से। तो बात ये चल रही थी कि जिन शख्सियत की बारगाह में हमें खिराज अकीदत पेश करना है, नजरो नियाज करनी है, उन शख्सियत के बारे में इल्म होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना, हम कुंडे की नियाज हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से दिला। आप किसके बेटे हैं? इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप किसके बेटे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको सैयद सज्जाद भी कहा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सैयद सज्जाद भी कहा जाता है कि किसी मौके पर आप घर के अंदर नमाज अदा कर रहे थे और घर में आग लग गई, सारे लोग पानी से उस आग को बुझाने लगे, आप नमाज मुकम्मल करके बाहर निकले तो लोगों ने कहा, ऐ नवासे रसूल, घर में आग लगी थी, नुकसान हो जाता, आपको बाहर आ जाना चाहिए था। नवासे रसूल सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला करके जहन्नम की आग को बुझा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सजदा करके रब की बारगाह में, ये है अहले बैत, ये हैं अहले बैत कि जो अपने रब को राजी करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि होगा क्या, अंजाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। ये तो आपने वाकयाते करबो बला से ही आपने समझ लिया होगा। क्या अंजाम और नतीजा के बारे में इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम को पता नहीं था? पता था, मगर सिर्फ शरीयत की बका के लिए, शरीयत के तहफ्फुज के लिए, शरीयत को तमद्दुन के लिए इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा कुंबा कुरान की हिफाजत के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा कुंबा जो है ना करबला के मैदान में शहीद करा दिया। अब जरा सोचिए कि अहले बैत को कुरान से, हदीस से, शरीयत से कितनी मोहब्बत है, कितना लगाव है। आजकल के कुछ लोग हैं जो अपने आप को तो बड़ी डींगे मारते हैं कि हम इनके बेटे हैं, हम उनके पोते हैं, हम उनके नवासे हैं, हमारा शजरा ये है। मगर शरीयत के बारे में जब देखा जाए, जब शरीयत की खिलाफ वर्जी वो लोग करते, कहीं से नहीं लगता कि ये शहीद करबला का खून इनकी रगों में होगा। जो लोग शरीयत के पासदारी ना कर सके, अरे हुसैनी वो होता है जो अपना सर कटा देता है, इस्लाम को बचाता है। हुसैनी वो होता है जो अपनी खानदान को लुटाता है, शरीयत की हिफाजत किया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देख लो, लोग डींगे मारने वाले एक से एक हैं, मगर हकीकत में जिनके रगों में इमाम हुसैन का खून होगा ना, इमाम हुसैन का खून होगा, वो वक्त के यजीदियों से नहीं डरता। हाँ, वक्त के यजीदियों से वो नहीं डरा करता, जिनके रगों में वाकई इमाम हुसैन अला जद्दिही अलैहिस्सलाम का खून मौजदन कर रहा होगा, गर्दिश कर रहा होगा। वो कभी वक्त के यजीदियों से नहीं डरते। आज तो अपने आप को कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कह डालते, मगर शरीयत की पासदारी, नमाज की पाबंदी, देख लो चेहरे पे दाढ़ी नहीं, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद से गायब है, होटलों में बैठकर होटलबाजी हो रही है, नमाज खत्म, फिर वापस से आके धंधे में लग जाओ। ये वो लोग हैं जो अपने आप को ना ये कहते हैं कि हम नवासे रसूल हैं, और अपने नाम के साथ ना बड़े बड़े उसमें सैयद लिखा जाता है। मैं उनकी बातें कर रहा हूं।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में भाई बेटा भतीजा शहीद कर दिए गए, मगर नमाज का वक्त हो रहा है तो आप अपने रब के हुजूर में सजदा कर रहे हैं, अपने रब के हुजूर में सजदा कर रहे हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी जाती नहीं है। जो शरीयत की खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वह हमारा बाप ही क्यों ना हो, हमारा भाई क्यों ना हो, हमारी अपनी औलाद क्यों ना हो, अगर शरीयत के खिलाफ वर्जी करेगा तो वह हमारा नहीं हो सकता। जो शरीयत का पासदार वो हमारा है, जो शरीयत का पासदार नहीं वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता। ये इतना याद रखिएगा, जो शरीयत का पासदार नहीं वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता है। तो अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत की पासदारी में गुजार दी, पूरी जिंदगी। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका इल्म खानदानी इल्म ना, जो ताबेई हैं, सहाबी तो नहीं ताबेई हैं, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ियारत फरमाई। आपके शागिर्दों में इमाम आदम अबू हनीफा जैसी शख्सियत, इमाम मालिक जैसी शख्सियत, जो आपके शागिर्द कहलाते हैं। अगर इन बुजुर्गों की बारगाह में जानवे अदब तय किया जाए और तारीख का मुताला किया जाए तो इन बुजुर्गों ने इल्म दीन हासिल करने में कितनी मेहनतें की। आज तो बगैर पढ़े लिखे अपने आप को मुफस्सिर भी होते हैं, मुहद्दिस भी हो जाते हैं, फकीह भी हो जाते हैं, वली भी हो जाते हैं, कुतुब भी हो जाते हैं, अब्दाल भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। शरीयत का कोई इल्म नहीं। और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म के जिनकी बारगाह में से इमाम आदम अबू हनीफा ने खुद इल्म हासिल किया, और इमाम आदम अबू हनीफा का इल्म कि मेरे आका ने जिसके बारे में फरमाया था कि एक जमाने में एक शख्स जब इल्म औजे सुरैया पर होगा तो उस दौर में एक ऐसा शख्स पैदा होगा जो उसे भी हासिल कर लेगा। तो जब इमाम आदम अबू हनीफा के इल्म का ये आलम है तो इमाम जाफर सादिक के इल्म का सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा। हाँ, जब इमाम आदम अबू हनीफा के इल्म का ये आलम है कि और ये सुरैया पर मेरे आका ने हदीस में फरमाया फारस की सरजमीन पर, और फारसियों नस्ल इन चारों इमामों में से अगर कोई है तो वो इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम आदम अबू हनीफा की जात है। तो जब इमाम आदम अबू हनीफा के इल्म का ये आलम है और आपने इल्म इमाम जाफर सीखा, आपके उस्ताद हजरत सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इमाम आदम अबू हनीफा के इल्म का ये आलम है तो इमाम जाफर सादिक के इल्म का, तकवे का, परहेजगारी का, फिक़ह का इल्म का आलम क्या होगा? कोई अंदाजा कर सकता? तकवा और परहेजगारी में आपकी कोई मिसाल नहीं। ये मौके पर आपका खादिम खाने के वक्त आपका हाथ धुला रहा था तो कुछ पानी कपड़े पे गिर गए, तो खादिम ये समझा कि हुजूर तो बहुत नाराज होंगे, हुजूर बहुत नाराज होंगे। थरथर थरथर कांपने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आज मुझे सजा सुना दी जाए। जब आपने हाथ धो लिया तो उसको कहा डरने की कोई बात नहीं, जा मैंने तुझे माफ किया और जा मैंने तुझे आजाद भी कर दिया। ये लोग हैं अहले बैत, हाँ, जिनका फैज आज भी जारी है ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने शरीयत की हिफाजत की, कुरान की हिफाजत की है, दीन की हिफाजत की है। सिर्फ नजराने लेकर अपनी बिल्डिंगें नहीं पिटवाई है बल्कि इस्लाम की हिफाजत।
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे ये सख्त जुमले जो हकीकत है। आज तो नजराने लेके बिल्डिंगें पिटवाई जाती हैं, बैंक बैलेंस होता है नजराने लेकर, हुजूर के नाम पे नजराने। मगर जब हुजूर के नामोज की बात आती है तो सबकी जबानें चुप हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जबान पे लकवा आ गया है। मगर ये वो लोग थे जिन्होंने जमाने की परवाह नहीं की, बड़े बड़े ताकतवरों की परवाह नहीं की, बादशाहों की परवाह नहीं की। अगर हक बोलना होता तो बादशाह के दरबार में भी खड़े होकर हक ही बोला कर। ये वो लोग वाकई जिनके रगों में खून मुस्तफा था, जिनके रगों में सैयदा फातिमा ज़हरा का खून था, जिनके रगों में मौला कायनात का खून था, जिनके रगों में इमाम हसन और हुसैन का खून था। बात आ जाती शरीयत की तो किसी की परवाह नहीं करते। अगर बादशाह भी गलत होता तो बादशाह के दरबार में खड़े होकर आलन ऐलान कहा करते थे, बादशाह ये शरीयत और इस्लाम के खिलाफ बात हो रही है। आज तो हिकमत से काम लिया जाता है, कहां बोला जाए कहां ना बोला जाए। कितने लोगों की आवाजें बुलंद हुई, कुरान को आंख के नजर किया गया। कितने की आवाजें बुलंद होती हैं जब हुजूर की नामोज पे हमले होते हैं। कितनी खानकाहों से आवाजें उठती हैं जब हुजूर की इज्जत पे हमला किया जाता है, सहाबा की इज्जत पे हमले होते हैं, अहले बैत की इज्जत पे हमले होते हैं, औलिया कामिलीन की इज्जत पे हमले होते हैं। कितनी आवाजें उठती बताइए। इस्लाम पर हमले होते हैं, कितनी आवाजें बुलंद होती है। सबको अपनी जान की फिक्र होती है, मगर ये वो नफूस कुदसिया थे जिनको अपनी जान की फिक्र नहीं थी, इस्लाम की फिक्र थी। अपनी जान की फिक्र नहीं थी, इस्लाम की फिक्र थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दिल, ऐसा अखलाक अता फरमाया था, ऐसा अखलाक अल्लाह ने और ऐसा दिल की। आपके खादिम ने आके कहा कि हुजूर कहत साली पड़ेगी, इस साल अनाज वगैरह जमा कर लिए जाए, बल्कि उसको गोडाउन में रख लिया जाए, कहीं ऐसा ना कि बाद में कुछ मिले ना। तो जब वो दिन करीब आया ना, तो आपके पास जितना भी अनाज खाने पीने का था, आपने फरमाया खादिम से उठाओ ले जाओ गरीबों में तकसीम कर दो। ले जाओ गरीबों में तकसीम कर दो। और आज हाल तो ये है, लोग कहते हैं कि हम फलां की औलाद हैं, फलां की औलाद है। अगर उनके दरवाजे पे कोई भिखारी मांगने वाला भी चला जाए ना, तो पेट भर खाना भी नहीं पाता, खाने को भी पेट भर नहीं पाता है। मगर ये वो नफूस कुदसियां हैं कि जिनको फिक्र अपनी नहीं थी, मुसलमानों की फिक्र थी, अपने खानदान की फिक्र नहीं थी, उम्मत की फिक्र थी, अपने लोगों की फिक्र नहीं थी, मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों की फिक्र रहा। और आज तो खैर अपना ही बैंक बैलेंस करना है हमें, है ना। कहाँ फिक्र है गरीबों की। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला ने अपने खुद्दाम को फरमाया ले जाओ और शहर के जो गरबा मसाकीन है उनमें ये सब सदका कर दो। खादिम ने कहा हुजूर हमारी जरूरत? कहा कुछ नहीं, हमसे ज्यादा जरूरतमंद हो, हमारी जरूरत को हमारा रब पूरा करे। ये वो अल्लाह वाले लोग थे। आपका विसाले पाक इसी माह मुबारक में 15 रजबुल मुरज्जब को आपका विसाले पाक हुआ और आपकी कब्र अनवर जन्नतुल बकी में आपको आपके वालिदे माजिद हजरत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बगल में और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बगल में आपको दफन किया गया, आपकी तदफीन हुई। ये वो नफूस कुदसियां हैं जिनकी बारगाह में हम न्याज दिलाते हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू और समात कर लें कुंडे के न्याज के ताल्लुक से कि जो जिहालत आज हमारे कुंडे की न्याज में है ना, ये अक्सर इसमें ना ये शियों का रिवाज आ गया। किसका रिवाज? शियों का रिवाज।
शियों के वहां जो कुंडे की नियाज बनती है वो हजरत अमीर मुआविया के विसाल की खुशी में वो बनाते हैं, मगर हम और उनके वहां जो शरायतें हैं इस नियाज में, वो शर्तें हमारे वहां भी आ गई हैं। ये कुंडे की नियाज बड़े बड़े पैमाने पे हो। इस नियाज में मछली खा के मत आओ, गोश्त खा के मत आओ, झींगा खा के मत आओ। हाँ, औरतें ना आए, जो औरतें नापाक हैं वो ना आवे, न वो पका सकती हैं, न वो खा सकती हैं, न कुंडे की नियाज के करीब आ सकती हैं। ये सारी चीजें हैं ना। गोश्त खाकर ना आना, क्या गोश्त हराम है? अरे गोश्त के बारे में कहा जाता है गोश्त सैयदुत ताम। क्या है? सैयदुत ताम है गोश्त, सैयदुत ताम। कहते हैं ये सब चीजें खा के नहीं आने का। अब मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, ये नियाज हम भी दिलाते हैं, अगर नियाज ही की इतनी अहमियत है तो बताओ नियाज मुस्तफा से बड़ी कोई नियाज हो सकती है? बोलिए। अब ये इल्म रखिए, बात करने लोगों की आंखें में आंखें डालकर बात कीजिए कि नियाज मुस्तफा से अगर सारा दारो मदार अगर नियाज पर ही है तो नियाज मुस्तफा से बड़ी कोई नियाज हो सकती है? कोई नियाज नहीं हो सकती। मगर ये शियों के जो है ना कि यहाँ पकेगा, पूरी रात जाग कर पकाओ, और उसके बाद जो कुंडे में नियाज डाली जाती है, हमने तो देखा उसी में पैसे डाले जाते हैं, सिक्के वगैरह। मैंने तो अपनी आंख से देखा, सिक्के डाले जाते हैं, उसके बाद वहीं खाओ। जब शाम हो जाए तो ताजिया के जैसे ना कुंडा उठा के ले जाओ और समंदर में डाल दो। ये पैसे का इसराफ नहीं है? बताइए, इसराफ नहीं है? हाँ, ये कुंडे मिट्टी के बर्तन में ही दिलाई जाएगी। अच्छी बात है, मिट्टी के बर्तन बहुत सवाब का काम है, लेकिन क्या उसको फेंक देना ये भी सवाब है? अरे मिट्टी के बर्तन के बारे में हदीस में है, इतनी बरकत है कि जिस घर में मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसकी जियारत को फरिश्ते आया करते हैं। फरिश्ते आया करते हैं जिस घर में मिट्टी का बर्तन होता। हालिया है कि हमारे वहां जहालत इतनी बढ़ गई कि बेचारी वो औरत महरूम रह जाती है, हाँ, जो नापाक वगैरह होती हैं महीने में, वो औरतें महरूम हो जाती हैं। वो आ भी नहीं सकती, पूड़ी भी नहीं बेल सकती, चूल्हे के करीब नहीं आ सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अब बाकायदा भाई मछली खा के नहीं आना, गोश्त खा के नहीं आना, सब खा के जाओ, मछली भी खा के जाओ, गोश्त भी खा के जाओ। हाँ, अगर मछली और दूध का जो वो है, अगर वो उस हिसाब से है कि मछली और दूध एक साथ ना खाए, क्योंकि इसको मना भी किया गया है कि मछली और दूध को एक साथ इस्तेमाल ना करो, तो ये अलग है, लेकिन गोश्त और दूध को तो नहीं मना किया गया है ना। हाँ? कि मछली खाने के बाद दूध वाली चीज ना खाओ, दूध ना पी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये शियों की, तो आप इससे बचे अगर आप सुन्नी हैं तो। हाँ, अपने घरों से ये रस्म रिवाज जो है ना, ये निकालने की कोशिश करें, खत्म करें, भगाएं इस रस्म रिवाज को, लात मार के बाहर कर दें। हमारे वहां रिवाज शियों वाला नहीं, सुन्नियों वाला रिवाज चलेगा। हम शियों के रिवाज को जूते की नोक पे रखकर फेंकते हैं। हमारे घरों में जो रिवाज होगा वो सुन्नियों वाला रिवाज होगा, राफिदियों वाला, इन गुस्ताखों वाला, इन जहन्नमियों वाला रिवाज नहीं होगा। रिवाज होगा तो अहले सुन्नत वाला रिवाज। तो ऐसी रिवाज को जूते की नोक पे रख के बाहर फेंक दें और न्यास दिलाएं। और उसमें कुछ और भी बातें हैं कि बेचारा पिछले साल कराया 5,000 की, अगर इस साल 2500 की कराना चाहता है तो कुछ मशवरा देने वाले ना नहीं होगी, 5 की तो 5 ही की। अब वो बेचारा गरीब मरता क्या नहीं करता, क्योंकि हम लोग तो समझ लेते हैं नियाज ही सब है। हाँ? सारा जो है ना, सारी मन्नत, समाजत, दुआ, हाजत बस इसी नियाज से पूरी हो जाएगी। सुनिए,
अगर आपको इतनी इस्तिताअत नहीं है कि लोगों को खिला सके, तो किसने कहा कि कर्ज लेकर कुंडे की नियाज बना के खिलाओ, 100-150 लोगों को खिलाओ? इतनी इस्तिताअत नहीं है। इस्तिताअत सिर्फ इतनी है कि थोड़ी सी पूड़ी और थोड़ी सी खीर 1-2 लीटर की भी घर में बना लिया जाए और इमाम जाफर सादिक की बारगाह में नजर कर दिया जाए, नजर कर दिया जाए, घर वाले खा ले। ये कहाँ लिखा है और कहाँ है कि पूरा मोहल्ला खिलाया जाए, दोस्त यारों को खिलाया जाए, लोगों को बुला बुला कर खिलाया जाए? ये अकीदत नहीं, ये दिखावा है। वाकई इमाम जाफर सादिक से मोहब्बत है तो आपके घर में जो भी हो और मीठी चीज जो भी हो, कोई जरूरी और कोई फराइज और वाजिबात में से नहीं है कि खीर और पूड़ी बनेगी तभी इमाम जाफर सादिक से की नियाज कर दिलाई जाएगी। मोहब्बत ये नहीं है, मोहब्बत तो ये भी है कि अगर आपके घर में सिर्फ शक्कर हो तो इमाम जाफर सादिक के नाम की नियाज कर दो। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर खैर फरमाए, करम फरमाए और मसलक अहले सुन्नत जिसे इस जमाने में पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला इसका बोलबाला फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस माह मुबारक की बरकतें हमें अता फरमाए। हजरत सरकार सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको माला माल फरमाए। यहाँ जितने हाजिर हैं सबकी हाजिरी अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और ऑनलाइन जो लोग प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी नेक जाए तमन्ना पूरी फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के इल्म में, अमल में, उम्र में, रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी रोजियों में बरकत अता फरमाए। हम सबको शरीयत और सुन्नत का पाबंद बना दे, नमाज पंजगाना की पाबंदी करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक और रफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, अपनी रहमतें हम पर नाजिल फरमा दे और हम सबको कुरान की तिलावत, कुरान का अदब व एहतराम करने की अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक और रफीक अता फरमाए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को दिन दूनी चा चौगुनी अल्लाह रब्बुल इज्जत तरक्की अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व रहमतुल्लाह।